नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम का विषय यह है कि मात्र 9 दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य और बुध के द्वारा एक योग की उत्पत्ति हो रही है जिसका नाम है बुधादित्य योग। लेकिन यह सूर्य और बुध का सिर्फ बुधादित्य योग नहीं है, यह साल में सिर्फ एक ही बार घटित होता है क्योंकि बुध जो है ये अपनी राशि में है। इसी कारण से बुध आदित्य योग के साथ भद्र योग की उत्पत्ति हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मात्र 9 दिनों में सूर्य के साथ बुध का बुध आदित्य योग और बुध अपने प्रबलता में भद्र योग की जो उत्पत्ति कर रहा है, इसका प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं संपूर्ण बृहत रूप से इसकी जानकारी दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इस मात्र 9 दिनों में जो ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप इसके मध्य में कोई भी काम करते हैं तो आपको अचानक सफलता प्राप्त होगी। लेकिन किस किस क्षेत्र में होगी इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए 7 जुलाई को प्रातः 11:13 में बुध जो है वो अपनी स्वयं की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं और 16 जुलाई तक जो है मिथुन राशि में सूर्य रहेगा। तो सूर्य और बुध के तालमेल से बुध आदित्य योग बनता है, क्योंकि बुध यानी बुद्धि और कारक और आदित्य मतलब सूर्य आपका आत्मविश्वास, आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंट, आपका वर्चस्व और सरकार में आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी नीति। निश्चित तौर पर ये दोनों ग्रहों का एक साथ तालमेल होना अत्यधिक शुभ होता है। ऐसा क्यों होता है, आपको एक जानकारी प्रदान करता हूं। आप देखिएगा कि जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 5 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है और सूर्य से जस्ट पहले नहीं बाएं साइड में कर्क राशि होता है जो स्त्री का कारक होता है, यानी धर्म पत्नी का कारक होता है। चंद्रमा यानी कर्क राशि के स्वामी है जो स्त्री कारक होते हैं। और सूर्य के जस्ट अगली राशि जो होती है वो कन्या होती है जो बुध की राशि है, मतलब युवराज की राशि है। मतलब कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि एक समूचा परिवार है। और ज्योतिष शास्त्र में अगर ये तीनों ग्रह प्रबलता की ओर रहे तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पे साल में सिर्फ एक ही बार होगा कि बुध के साथ सूर्य भी विराजमान रहेंगे, जिस कारण बुधादित्य योग भी बनेगा। और 8 लग्नों के लिए जो है ये सीधा सीधी बुध अपनी राशि मिथुन में है तो भद्र योग भी बनेगा। मतलब ये जो मात्र 9 दिनों का समय है, अगर इसके मध्य में आप कोई भी कर्म करते हैं तो आपको अचानक सफलता मिल सकता है। खास करके ये 9 दिनों में जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रवक्ता या वक्ता के क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, आर्किटेक्चरशिप में है और इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मैनेजमेंट या फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर शेयर में पैसा लगाते हैं, तो ये मात्र 9 दिनों में अगर आप सोच समझ के ठोस निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये भी है कि राजा है सूर्य और बुध जो है युवराज है। जब राजा और युवराज एक साथ विराजमान हो जाएगा और युवराज को विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी भद्र योग का, तो इस मात्र 9 दिनों में जो जो आपकी कुंडली में जहां जहां विराजमान है, अगर उस क्षेत्र के अनुसार आप मेहनत कर दीजिएगा तो आप आगे बढ़ जाइएगा। योग तो बहुत सारे बनते हैं, प्रत्येक व्यक्तियों की कुंडली में गोचर में भी बनते रहते हैं, लेकिन कर्म नाम का एक वर्ड होता है। जब आप कर्म करिएगा, मेहनत करिएगा, तभी तो आपको इसका फल मिलेगा। आप कर्म ही नहीं करिएगा, मेहनत ही नहीं करिएगा तो ऐसे ऐसे राजयोग आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा कि 9 दिनों में आपको जिस भाव के अनुसार जो रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं आगे बताऊंगा, इसमें कर्म को बढ़ा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि एक साल में मात्र एक बार बनने वाला भद्र योग और साथ में जो है बुध आदित्य योग का प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। राशिफल जानकारी देने से पूर्व एक जानकारी ले लीजिए आप। देखिए, है तो ये मेरा वीडियो लग्न पे ही आधारित। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार जानकारी लीजिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले मात्र 9 दिनों के लिए भद्र योग प्लस बुध आदित्य योग बनने का प्रभाव आपकी कुंडली के तृतीय घर में रहेगा।
यानी आप इतने कम समय में अगर आपके सरकार के पास पैसे फंसे हुए हैं, आप प्रयास करिएगा तो आपके निकल जाएंगे। कोई सरकारी ठेका वगैरह भरना चाहते हैं तो आपको निकल जाएगा। बहुत पुरानी कोई प्रॉपर्टी वगैरह विवाद है, अगर एफर्ट लगाते हैं तो वह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। किसी कारणों से अगर आपका पैसा जो है आपके रिश्तेदारों के पास, भाइयों के पास या फिर मित्रों को आपने दे रखा है और वो रिटर्न नहीं कर रहा था, अगर पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा तो वह निकल जाएगा। आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा और भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा आप अपने सीनियर अधिकारियों से थोड़ा आत्मविश्वास होकर के बात करिएगा, कॉन्फिडेंट होकर के बात कीजिएगा, तब प्रमोशन के रास्ते बनते हैं। अगर विदेश ले जाने में अगर आपको कोई सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो मात्र 9 दिनों में सफल हो जाइएगा। इसके अलावा जो है आपको ये 9 दिनों में कर्ज की मुक्ति करना चाहते हैं, 100% कर्ज की मुक्ति भी हो जाएगी। कोई शत्रु आपको परेशान करता था, मात्र 9 दिनों में कुछ ऐसे संजोग बनेंगे कि शत्रुता भी आपके जीवन में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि बुध का फल भी निश्चित तौर पे मिल रहा है तो सूर्य का फल भी मिलेगा। अतः मात्र 9 दिनों में संतान सुख से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का कुछ बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। प्रेम से विवाह के योगों में अत्यधिक वृद्धि के साथ में जो है आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहिएगा। शिक्षा में किस प्रकार का आपको ज्ञान अर्जित करना है, ये निर्णय और डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे, मात्र ये 9 दिनों में कुछ बड़े फैसले अपने जीवन में आप ले लेने वाले रहिएगा। फिर भी चाहते हैं इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन जो है लाल चंदन का तिलक लगाइए, ज्यादा प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो। वृषभ लग्न व राशि वाले, जब बुध आदित्य योग के साथ भद्र योग की उत्पत्ति होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में भद्र योग तो नहीं बन रहा है लेकिन निश्चित तौर पे बुध है तो अपनी राशि का, तो आपके जीवन में क्या प्राप्त होगा इस जानकारी को आपको समझना चाहिए। अगर किसी मित्रों से रिलेशन आपके खराब हो गए हैं, आप इस रिलेशन को जोड़ने के लिए प्रयास कीजिए, सफल हो जाएंगे। कुछ बड़े अमाउंट को आप सेव करना चाहते हैं या बड़े अमाउंट आपके कहीं फंसे हुए हैं, आप अगर पूर्ण रूपेण प्रयास कीजिएगा तो निकल जाएंगे। अगर आप अपनी वाणी में मधुरता ले आते हैं, चालाकी ले आते हैं, बुद्धि ले आते हैं, तो परिवार के लोगों से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। ये मात्र 9 दिनों में अगर आपके रिश्ते, प्रेम विवाह का हो या दाम्पत्य जीवन का हो, किसी कारण से खराब हो रहा है या लव का ही क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा झुकते हैं, तो इस काम में भी आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। प्रयास कर रहे थे कि प्रॉपर्टी हो पाएगी कि नहीं, संपत्ति हो पाएगी कि नहीं, लेकिन अगर मात्र 9 दिनों में आप बहुत एफर्ट लगा देते हैं, पूरे जी जान लगा करके कुछ चाहते हैं कि मुझे अब करना ही है, तो 100% संपत्ति आपकी प्राप्ति हो जाएगी या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड वस्तुएं आप परचेज कर लीजिएगा। ये 9 दिनों में संतान सुखों की प्राप्ति हो सकती है। ये 9 दिनों में संतान की तरक्की निश्चित तौर पे होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां चल रही थी या आपको लगता था कि कॉम्प्रोमाइज अब हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा झुक जाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को मेंटल पीस कर लेते हैं तो 100% कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आप जो इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद या कोई महत्वपूर्ण बेल वगैरह अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बेल वगैरह अप्लाई करिएगा, तो निश्चित तौर पे जो है समझिए कि आपको इसमें सफलताएं मिलेंगी, आपको अच्छे रास्ते खुलेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो आप गणेश चालीसा का 9 दिनों तक पाठ कर लीजिए या गणेश वंदना सुनिए, बहुत लाभ होगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, आपके लिए परफेक्ट भद्र योग और बुधादित्य योग की उत्पत्ति हो रही है और लग्न में बुध है यानी केंद्र के मालिक केंद्र में है, तो आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। यानी ये मात्र 9 दिनों में किसी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया था, किसी ने आपको बदनाम कर रखा था, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप पॉलिटिशियन या प्रशासनिक पद पे एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं संपत्ति या प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं ले पा रहे थे, तो इस योग में अचानक आपको संपत्ति और प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिस कारण आपको पता नहीं चल पा रहा था कि बीमारी क्या है, या आपके माता से तालमेल खराब हो गए थे या माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, ये मात्र 9 दिनों में आप अगर अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं या प्रयास करते हैं तो यह समस्याएं निश्चित तौर पे आपकी दूर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको यह समझना है कि सरकारी कामकाज का लाभ भी मिल जाएगा। किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी विवाद हो गया था, आप नहीं चाह रहे थे कि भाइयों के सामने झुके, आप नहीं चाह रहे थे कि रिश्तेदारों के सामने कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन अगर मैं बोलता हूं थोड़ा सा आप झुक जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो इस बहुत पुरानी मुसीबतों से आप बाहर निकल जाइएगा। उच्च शिक्षा से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी, यानी जीवन में कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे। आप थोड़ा एफर्ट लगा लेते हैं,
कोई ठेका वगैरह का या सरकार के पास फंसे हुए पैसे का, तो निश्चित तौर पे आप इसमें सफल हो जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा, किसी कारण से आपको घरेलू झगड़े हो गए थे, आप घर से दूर रह रहे थे, तो यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। एक सबसे लाभकारी फल ये रहेगा कि आप सोच रहे थे कि विवाह कैसे होगा, तो अचानक विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे, आपके जीवन साथी भी आपको सपोर्ट कर देंगे, और परिवार वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो करना भी प्रारंभ कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है और इस योग का तुरंत क्षण भर में लाभ की प्राप्ति कर लेनी है। फिर भी चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाए, तो बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताता हूं। प्रत्येक दिन जो है आप सूर्य को जल दीजिए और जल में थोड़ा सा आपको कपूर अवश्य डाल देना है। कर्क लग्न व राशि वाले मात्र 9 दिनों के लिए जब ये बुध आदित्य योग और भद्र योग की उत्पत्ति होगी, तो आपकी कुंडली में तो भद्र योग नहीं बनेगा, लेकिन सूर्य और बुध का परफेक्ट बुध आदित्य योग स्व राशि बुध का बनने वाला है, जो मात्र साल में एक बार ही बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस कारण से परेशान है कि मेरे से कुछ हो पाएगा कि नहीं, ये समाप्त हो जाएंगे। किसी कारण से पारिवारिक विवाद हुआ, प्रेम संबंध में रिलेशन खराब हुए, परिवार वालों लोगों से आप सोच लिए हैं, ईगो में आ गए कि हम नहीं झुकेंगे, तो ये समस्या सबसे पहले आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपको थोड़े झुकने पड़ेंगे। कुछ पार्टनर आपके पैसे ले बैठे थे, कुछ लोग आपको धोखा दे दिए थे, अब आप ईगो में आ गए कि मैं झुकूंगा ही नहीं। वक्त जब सही हो तो झुक के काम निकाल लेना चाहिए। मात्र 9 दिनों में अगर आप झुक जाते हैं तो आपके पैसे निकल जाएंगे, लोगों से रिश्ते ठीक हो जाएंगे और आपके बैंक में एक्स्ट्रा अमाउंट सेविंग तक चला जाएगा, यानी बचत की स्थितियां भी बन जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में नोक झोंक हो किया, यानी कलह या वैचारिक मतभेद की स्थितियां हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका किसी कारण से जो है, समझ लीजिए कि आपने कड़वा वचन का प्रयोग कर दिया, परिवार वाले आपकी बातों का दुख मान गए और नुकसान इससे आपका ही हो रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि कॉम्प्रोमाइज करके तालमेल ठीक कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े कर्ज परेशान तो मनुष्य को करता है, लेकिन आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा झुकते हैं, सामने वाले से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो केस मुकदमा में भी लाभ मिल जाएगा और कर्ज भी कम हो जाएंगे। घबराने की आवश्यकता किसी भी हाल में नहीं है। आप पराक्रमी रहिएगा। प्रॉपर्टी विवाद की कोई समस्या या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, लेकिन आप आलस्यपन में हैं, बिकेगा कि नहीं, आप एफर्ट लगाइए, देखिए बिक भी जाएगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा यहाँ पे कि अब आपको लग रहा था कि किसी भी सिचुएशन में मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो सकती है, आपको लग रहा था कि परेशानी आएगी जिंदगी में, आप थोड़ा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जागृत कीजिए। शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ में जो है आत्मविश्वास में विशेष वृद्धि के योग दिखेंगे। किसी कारण से आपके पिता से रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, आप अगर थोड़े झुक जाते हैं तो पिता भी आपको सपोर्ट कर देंगे। बस आपको अपने जीवन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना और इस योग का फायदा निकाल लेना है। परिस्थिति को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि दुर्गा चालीसा का 9 दिनों तक पाठ करिए। लाभ चाहिए, लाभ मिलेगा। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए मैं बात करना चाहूं भद्र योग और बुधादित्य योग का, तो आपके लिए भद्र योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन सूर्य और बुध का परफेक्ट बुधादित्य योग और बुध अपनी राशि में है। तो देखिए मैं बताना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके कोई बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आप अच्छे डॉक्टर से इस समय दिखाइएगा, बीमारी पकड़ा जाएगा और आप इससे परेशानियों से निकल जाइएगा। छोटी यात्राएं होंगी, लाभकारी यात्राएं होंगी। आपको लगता है कि कहीं जाने से लाभ मिलता है, आप जाइए, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि आपके लव रिलेशन में कुछ खराबी चल रही थी, मैं नहीं झुकूंगा, वो नहीं झुकेगा, तो रिश्ता अच्छा कैसे होगा। अगर आप झुक जाते हैं तो लव रिलेशन भी आपके ठीक हो जाएंगे। मात्र 9 दिनों में विवाह के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे कि आप स्वतः ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि वैवाहिक जीवन आखिर सेट किसे किया जाए। आपके पुराने कस्टमर से संपर्क स्थापित होंगे, कुछ धन की प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे, मित्रों के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। लव रिलेशन में भी परेशानियां आ चुकी थी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि आपके परिवार वाले मान ही नहीं रहे थे, लेकिन आप प्यार से, आत्मसम्मान से, कॉन्फिडेंट से, परिवार के लोगों से बात करिएगा तो निश्चित तौर पे आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी और आपके परिवार वाले प्रेम के लिए मान भी जाएंगे। कभी तो थोड़ा सा अहंकार को डाउन कर लिया कीजिए। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार नहीं मिल रहा था, एफर्ट लगाइए, मिल जाएगा। बड़े भाई बहनों के सामने मैं नहीं झुकूंगा,
मुझे नहीं झुकना है, लेकिन झुकने से आपको बेनिफिट है, आप झुकिएगा। इस योग से जो भी बड़े भाई बहनों से फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट मिलना है, मिल जाएगा। संतान सुखों की प्राप्ति भी हो जाएगी। संतान आपके कर्म क्षेत्रों में आपको सपोर्ट कर देंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाइए, ज्यादा की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको लगता था कि मेरे कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, मैं उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, आप एफर्ट लगाइए, तुरंत इस क्षण भर में परेशानियां दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि आपको लगता था कि बैंक बैलेंस मेरा नहीं जमा हो रहा है, मैं नहीं जमा कर पाऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलताएं हासिल हो जाएंगी। फिर भी परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं पर्सनली एडवाइज यही दूंगा कि सूर्य को जल दीजिए ना, मात्र 9 दिनों तक कुछ न तो कुछ अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। कन्या लगन व राशि वाले मात्र 9 दिनों के लिए जो है भाद्र योग और बुधादित्य योग की उत्पत्ति जो हो रही है आपकी कुंडली में 100% परफेक्ट बन रहा है। ऐसे तो देखिए आपके साथ तो जीवन भगवान पैदा ही किए हैं, स्ट्रगल करो स्ट्रगल करो स्ट्रगल करो, बोलो कुछ मत। अब एक प्रश्न उठता है कि स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल करने के दरमियान में अगर कुछ ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो कैसा रहेगा। अगर आप अपने जीवन में पॉलिटिक्स में हैं और उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, एफर्ट लगाते हैं सीनियर नेताओं से, तो निश्चित तौर पे कुछ बड़ा फल मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में पिता से रिश्तों को ठीक करते हैं तो लाभ मिल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में नौकरी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड पूरा ताकत लगा देते हैं तो कुछ न कुछ बड़ा मिल जाएगा, बस आपको जम के कर्म करना है। इसके अलावा जो है माता से रिश्तों सुधारेंगे तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, ऑथोरिटी अगर माता के पास है या पिता के पास है तो आपको निश्चित तौर पे स्थितियों में सुधार हो जाएगा। एक्चुअली बुध होता है वाणी का कारक, और बुध के साथ जो है जब राजा बैठ जाएगा तो वाणी में मधुरता रहने से सपोर्ट मिल जाएगा ना। अब आप राजा के पास जाके बोलिएगा मैं ही बहुत बड़ा हूं, मैं ही अहंकारी हूं, मेरे पास ही सब कुछ है, तो लात मार के बाहर निकाल देगा। इसलिए जब कोई योग बनता है तो इंसान को थोड़ा सा शांत और कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। ऐसे आप निश्चित तौर पे शांत और कॉम्प्रोमाइज करने वाले व्यक्ति तो होते हैं, पर मैं इसलिए ये बात बोलना चाहता हूं कि करना तो लास्टली आप ही को है, करना तो है आप ही को, सपोर्ट तो कोई करना नहीं है आपको। तो इसलिए बोलता हूं कि कॉम्प्रोमाइज करके कुछ काम निकालने वाला समय है। इसके अलावा जो है आपको लगता था ना मेरा वाहन होगा, ना प्रॉपर्टी होगा, ना कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुएं होंगी, मैं यही बोलना चाहता हूं अगर 7 तारीख से 16 तारीख के मध्य में अगर आप ताकत लगा देते हैं ना तो अचानक वाहन और अचानक संपत्ति भी बन जाएगा। कहां से बनेगा मुझे ये खुद नहीं पता है, लेकिन बन जाएगा। अब रहा कि कुछ कर्ज तो है, कुछ केस मुकदमा की परेशानी तो है, केस मुकदमा से कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं आप, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप एफर्ट लगाइए, कर्ज उतारिए, और अगर किसी कारण से केस मुकदमा हो रहा है सामने वाले से झुकिए और कॉम्प्रोमाइज करके इस फालतू मुसीबत से बाहर निकल जाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी रहने वाला है कि इस योग में जो है आपके जीवन में एक लोगों के मध्य में एक पॉजिटिव जो है वेब जाएगा। तो आपको क्या करना है, समाज के क्षेत्र के लोगों से, कर्म क्षेत्रों से, या फिर जो आप कलीग्स वगैरह आपके ऑफिस में हैं, सभी लोगों से थोड़ा प्यार बटोर लीजिए, थोड़ा मीठापन से बोल दीजिए। ऐसे में सभी आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे और प्रमोशन भी मिल जाएगा। इसी को तो ग्रहों का योग बोलते हैं और इसी को तो चालाकी भी बोलते हैं। फिर भी इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर प्रत्येक दिन जो है अगर आप गणेश जी को बर्फी चढ़ाते हैं ना तो बहुत फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। तुला लग्न व राशि वाले आपके लिए अगर बात करें भद्र योग और बुधादित्य योग का प्रभाव, तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में भद्र योग का और बुधादित्य योग का 100% प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि त्रिकोण अवस्था में यह घटना घटित हो रही है। अब देखिए क्या है कि भाग्य स्थान में यह ग्रह बैठ गया, अब भाग्य स्थान में घटना घटित हो गया मात्र 9 दिनों के लिए। अगर आप अपने सीनियर अधिकारियों से प्रमोशन के लिए एफर्ट लगा देते हैं तो 9 दिनों में यह मिल जाएंगे। सरकार से रिलेशन खराब हो चुके थे, कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा झुकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आप अपने माता और पिता से किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका एक परफेक्ट डिसीजन ले, और अगर आप शांति मन से बात करते, क्योंकि बुध अस्त भी नहीं है, तो आपको परफेक्ट उस काम से सफलताएं मिल जाएंगी। लगता था कि कर्ज नहीं समाप्त होगा, लगता था कि जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा देते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मन में चालाकी ले आते हैं, तो आप कर्ज की समाप्ति कर पाइएगा और कर ही दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आज 10,000 देना है, कल उसी के बदले 50,000 देना हो, तो कॉम्प्रोमाइज करिए और पैसे को चुका दीजिएगा। इसके अलावा जो है
आप इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे। जो भी आपके सीनियर अधिकारी हैं उनसे तालमेल अच्छा कर लीजिए। व्यापारिक स्थितियों में जो बड़े बड़े कस्टमर हैं उनसे प्यार मोहब्बत से बात कर लीजिए। और इसके अलावा जो है किसी भी सिचुएशन में अहंकार अपने अंदर जागृत मत होने दीजिएगा। 9 दिनों में पैसा बटोर लीजिएगा और ये इतने पैसे आएंगे कि कर्ज भी समाप्त हो जाएंगे और स्थितियों में भी सुधार हो जाएगा। ऑलरेडी कोई वीजा वगैरह का प्रॉब्लम है या आपको लगता था कि कोई एजेंट के थ्रू आप फॉरेन जाना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस 9 दिनों में एजेंट वगैरह चेंज करिए या कुछ भी बाधाएं आ रही तो दूर करिए, क्योंकि अच्छा समय स्थापित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी समझने वाली है कि आपको धार्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा रुचि बढ़ेगा और अगर आप अपने छोटे भाई बहनों से थोड़े तालमेल में सुधार कर लेते हैं तो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी समस्या है वो निकल जाएंगी। और रिश्तेदारों से थोड़ा प्यार व्यार से बात कर लीजिए, थोड़ा झुक जाइए तो खानदानी कुछ पैसों का विवाद भी सॉल्व हो जाएगा। मेरा क्या कहना है कि समय जो है कम है और एक शुभ योग बन रहा था, आप एफर्ट लगाइएगा तो उसका लाभ आपको 100% मिल जाएगा। फिर भी इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जल में गुड़ मिलाना है और थोड़ा सा उसमें जो है सौंफ मिलाना है और इसको शिवलिंग पे चढ़ा देना है प्रत्येक दिन 9 दिनों तक। देखिए कितना लाभकारी फल मिलता है। तुला लग्न व राशि वाले, वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए बात करूं कि भद्र योग और बुधादित्य योग का दोनों का प्रभाव पड़ेगा तो देखिए आपके लिए भद्र योग और बुधादित्य योग का तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, भद्र योग का तो नहीं पड़ेगा लेकिन पूर्ण रूपेण बुधादित्य योग का पड़ेगा। और बुध अपनी राशि में है तो इसका प्रभाव तो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अतः यहाँ पे क्या होगा, बहुत पुराने कोई केस मुकदमा है, आपका बेल अप्लाई किया हुआ था लेकिन रिजेक्ट हुआ था, अगर इसके मध्य में आप बेल अप्लाई करते हैं तो 100% ठीक हो जाएगा। डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई है, मन में इच्छा है कि मैं डाइवोर्स नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, अगर आप थोड़ा सा झुक जाते हैं, वाणी पे नियंत्रण कर लेते हैं, दूसरों के चक्कर में, घर वालों के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में नहीं रहते हैं, जो आपका दिल बोलता है उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपको ये समस्याएं दूर हो जाएंगी मात्र 9 दिनों में। बहुत पुरानी कोई प्रॉपर्टी है और अगर आप फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो यह समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज आपको यह भी समझना है कि आपको लगता था कि नहीं मेरी कैपेबिलिटी तो 50,000 रुपये का है, मैं 25,000 रुपये का नौकरी क्यों करूंगी या करूंगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आपको ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए। ज्वाइनिंग करने के बाद जब सही समय पे शुभ काम होता है ना तो आगे भी सही होता है, आपको लाइफ में कुछ अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आपको लग रहा था कि मेरा कुछ कहीं नौकरी नहीं होगा, कहीं बिजनेस नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, आप हार रहे हैं। मैं यही बोलूंगा कि 7 तारीख से 16 तारीख के मध्य में अगर आप एफर्ट लगा देते हैं, अगर अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो आपको अचानक व्यापार और नौकरी में तरक्की मिल जाएंगे। और पिता से मन मुटाव हो गया है, नहीं झुकना है, नहीं करना है, पिता चाहते हैं कि सपोर्ट करें पर नहीं झुकेंगे। मेरा पर्सनली एडवाइस क्या है बताऊं, आप झुक जाइएगा ना पिता के सामने या अपने सीनियर अधिकारी के सामने, तो यही चीज आने वाले समय में विदेश यात्रा के साथ में संपत्ति का बड़ा सुख देने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपको यह भी समझना है, किसी कारणों से बड़े भाई बहनों से रिश्ते खराब हो रहे थे, किसी कारण से जो है सीनियर अधिकारी के सामने आप झुकना नहीं चाह रहे थे। एक बात बताते हैं, अगर आप बड़े भाई बहनों के सामने झुक जाते हैं तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। आप क्या थे, थोड़े लापरवाह है, अच्छा पैसे लूंगा ना लूंगा, लेकिन अगर आप इस समय थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं ना तो सारे कमीशन के भी पैसे निकल जाएंगे और व्यापार में भी फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। एक्टिव होना है, एफर्ट लगाना है और विदेश यात्राओं से रिलेटेड पूरा प्रयास करिए। प्रयास ही नहीं करना है, जी जान दे दीजिए, कुछ ना तो कुछ तो अच्छा होना ही होना है। और एक चीज, आपको लगता था पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, मैं बोलता हूं कि आप प्रयास कर लीजिएगा ना तो आप कर्ज की मुक्ति के साथ पैसे भी जमा कर लीजिएगा। बस एक ही पर्सनली एडवाइस है कि लव रिलेशन में भी अकड़ नहीं लाना है, आपको पारिवारिक झमेले में नहीं पड़ना है और किसी भी हाल में अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है। 9 दिनों में सारे फंसे हुए काम निकल जाएंगे, ये मौका है, आजमा लीजिए, पता नहीं आगे ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी। फिर भी इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहला आपको क्या करना है, गणेश चालीसा का पाठ कंटिन्यू करना है और प्रत्येक दिन जो है अपने पास 5 पीस इलायची 9 दिनों तक अवश्य रखिएगा। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए चर्चा करेंगे कि मात्र 9 दिनों के लिए जो ये बुध आदित्य योग के साथ भद्र योग बन रहा है, क्या इसका प्रभाव पूर्ण रूपेण है?
100% धनु लग्न व राशि वाले, क्योंकि ये जो योग बनेगा आपकी कुंडली के केंद्र में बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 7वें घर में ये योग बना, एक महत्वपूर्ण योग बना और एक्टिव भी हो गया यहाँ पे दोनों ग्रह। तो आपको क्या मैं बताऊं, सबसे पहला बात देखिए क्या है कि आपको लगता था कि नौकरी के ऑफर नहीं आएंगे, अब मैं कहीं फॉर्म भी नहीं भरूंगा, अब मैं कहीं ट्राई नहीं करूंगा, अब नहीं होगा मेरे से। अगर आप ये 9 दिनों में नौकरी से रिलेटेड प्रयास कर देते हैं तो 100% आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आपको लगता था कि मैं पिता से माता से नहीं मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा, वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, या किसी कारण से आपसी वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी। मेरा पर्सनली एडवाइस है, अगर आप झुक जाते हैं ना और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और एफर्ट लगा देते हैं ना, तो गारंटी है कि उनके द्वारा कुछ बड़ा लाभ आपको मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपको लगता था कि सीनियर मेरा कोई काम का नहीं है, कि मेरे महत्व नहीं है, मेरा वैल्यू ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा, वैल्यू बनाना पड़ता है, कोई घर में चल के वैल्यू नहीं देने के लिए आएगा आपको। तो आपका भाग्य स्थान सूर्य का अधिपति हो रहे हैं और कर्म क्षेत्र बुध का हो रहा है, इधर से भद्र योग और बुधादित्य योग साल में मात्र एक बार बनता है। तो आपके लिए इसका क्या लाभ मिलेगा पता है, इसका लाभ ये मिलने वाला है कि आप सीनियर अधिकारियों से थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं तो 100% आपका नौकरी में प्रमोशन लिखा हुआ है। अगर आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन और उच्च पद या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, या आपको ट्रांसफर करवाना है, या किसी कारण से आप टर्मिनेट हो चुके थे, हालांकि आप तो होते अपने गलती से नहीं ही हैं, हमेशा दूसरों की गलती से होते हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, राजा सत्य हरिश्चंद्र है ना, तो आपको फंसा दिया जाता है। इसीलिए और करिए दूसरों पे विश्वास कर करके तो रोड पे आ जाते हैं। तो आपको क्या होगा कि टर्मिनेशन रुक जाएगा। आपको साबित करना है कि हम लॉयल हैं, हम गलत नहीं किए हैं, हर मामले में हम सही हैं। तो आप अगर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं तो इसका लाभ मिल जाएगा। आपको लगता था हम नहीं जा पाएंगे विदेश, कौन भरेगा फॉर्म, कौन ट्राई करेगा, मैं एक पर्सनली एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आप 9 दिनों में अगर निश्चित तौर पे प्रयास कर लेते हैं ना, तो निश्चित तौर पे 100% आपको विदेश जाने का योग बन सकता है। भले ही बाद में जाए, लेकिन एक योग बन सकता है। अब आपको लगता था कि विवाह के लिए कोई रिश्ते नहीं आएंगे, कुछ फोटोज वगैरह आ रहे हैं, कुछ कॉन्टेक्ट वगैरह आ रहे हैं, आप सीरियस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नहीं आ रहा था, आपको लग रहा है कि नहीं होगा। लेकिन मैं एक पर्सनल एडवाइस देता हूँ, अगर आप थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा लोगों से घुल मिल लेते हैं जो आपके विवाह वगैरह सेट करवा रहे हैं, या किसी भी सिचुएशन में थोड़ा ध्यान देते हैं, तो आपके परफेक्ट विवाह के योग बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज आपको यह भी समझना चाहिए कि आपको लग रहा था कोई मंदिर वगैरह बनाना है या कुछ घर वगैरह बनाना है, अब नहीं बनेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो अच्छे अच्छे सपोर्ट मिल जाएंगे। पार्टनर से रिलेशन को ठीक करिए। देखिए पार्टनर क्या है कि थोड़ा चालाकी दिखाता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है। आप थोड़ा चालाकी और पार्टनर से थोड़ा मन चाह कह सकता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज करके, होता है ना, चापलूसी वाला बात करके आप अपने पैसे को बाहर निकाल लीजिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो। और इसके अलावा लव रिलेशन पे विशेष ध्यान देना है आपको कि किसी भी हाल में गलत अपशब्द ना निकले, तो लव रिलेशन से लव से विवाह के योग भी बन जाएंगे। तो यही होता है, जब ग्रह अच्छा होते हैं तो उसका बेनिफिट लिया जाता है, बैठ के तो कोई नहीं देने वाला है। फिर भी इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम यही बोलेंगे कि 7 तारीख से लेकर के 16 जुलाई तक अपने पास एक तांबे का टुकड़ा तो अवश्य रखिए। मान लीजिए तांबे का टुकड़ा नहीं है तो एक गले में या हाथ में लाल धागा पहन के रखिए, अचानक सारे काम आपको सफलता की ओर लेकर के चले जाएंगे। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए हम चर्चा करना चाहें कि ये मात्र 9 दिनों के लिए जो ये भद्र योग के साथ बुधादित्य योग बन रहा है, इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बुधादित्य योग तो परफेक्ट है और बुध तो अपनी राशि में है, लेकिन भद्र योग तो नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज तो आपको समझना चाहिए कि छठे भाव का जो कारक ग्रह होता है वो बुध होता है। छठे भाव में बुध शुभ और लाभकारी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इस समय बुध आपकी कुंडली में अपनी राशि का रहता है। तो ऐसे स्थितियों में देखिए क्या होगा, कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है और सामने वाला बोल रहा है पैसा दो नहीं तो मारा पीटी करेंगे, बदनामी करेंगे, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आपको जो डरा करके रखे हुए है ना। अब क्या था कि पैसे आपने 10 रुपए लिए, अब उसको ब्याज व्याज जोड़ के 10,000 पहुंचा दिया है। तो आपको क्या करना है, पहला मजबूती लाना है, क्या आत्मविश्वास नहीं खोना है, ताकतवर रहना है, और आप हिम्मत के साथ सामने वालों से बात कीजिएगा। एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज भी होगा, एक अच्छा लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाला है कि छठे घर में यह घटित होगा तो कुछ लोग आपको डरा रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी या तो मेरे नाम दे दो या फिर पैसे दे दो। तो अगर आप थोड़ा हिम्मत कर लेते हैं, थोड़ा आत्मविश्वास जगा लेते हैं और उससे किसी तरह चापलूसी करके कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है
कि बहुत पुरानी कुछ घरेलू प्रॉपर्टी है, वो लिटिगेशन में है और बिक नहीं रहा है, अगर आप सामने वाले को सत्य बोल करके थोड़ा कम बेसी करके उसको सलट दीजिएगा तो इससे भी धन की प्राप्ति हो जाएगी। किसी कारणों से ना चाह करके भी आपकी पत्नी और आपके मध्य में रिलेशनशिप खराब हो गए, इसकी अवस्थाएं जो भी हो, शक की भावनाएं हो या एक दूसरे के पूर्ण रूपेण समर्पित ना हो या किसी कारण से फाइनेंशियली क्राइसिस हो, लेकिन नहीं चाहते हैं कि आप डाइवोर्स ले, तो अगर आप झुक जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो सामने वाला भी मान जाएगा, केस वगैरह भी वापस ले लेगा। इसके अलावा देखिए क्या है, कोई बड़े लोग व्यापार में है या प्रशासनिक है या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, आपका संपर्क है लेकिन आपने कभी उनके सामने झुका नहीं है और आपने कभी उससे कोई लाभ नहीं लेना चाहा है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आप थोड़ा झुक जाते हैं और थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं तो आपको उनके द्वारा एक बड़ा लाभ की प्राप्ति हो जाएगी मात्र 9 दिनों में। और आपके कोई सीनियर अधिकारी हैं, आपको बोलना नहीं है, आपको तो बस कर्म करना है, बोलना तो है नहीं, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा पिंच करते हैं, उनको थोड़ा अपनी क्वालिटी बताते हैं, अपनी कंपनी में अवस्थाओं को बताते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रमोशन, पदोन्नति या विदेश भेजने से रिलेटेड बड़ा निर्णय ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कर्ज तो है, लेकिन कर्ज के कारण जो है बहुत तनाव की स्थिति चल रही है। अगर आप थोड़ा भी शांत रहते हैं, केस मुकदमा करने की बात नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और बहुत पुरानी असाध्य रोग है, आप इग्नोर किए जा रहे हैं। अगर आप मेडिकल टर्म्स में जाते हैं तो 100% अचानक आपको इस रोग से मुक्ति भी मिल जाएगी और लव रिलेशन में भी सुधार हो जाएगा। मतलब मेरा कहना है कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, प्रयास करना है, प्रयास करने से योग का फल जल्दी मिलता है। आपको सारे काम जो फंसे हुए हैं आप मेहनत करिएगा तो अचानक आपको हो जाएगा, मेरा ये कहना रहता है। क्योंकि बिना कर्म किए तो कुछ काम नहीं आना है, ना इंसान काम आना है, ना भगवान काम आना है, क्योंकि सबसे बड़ा तो कर्म और समय होता है। तो आपको बस इस और मेहनत करना है। फिर भी आप प्रयास करना चाहते हैं, इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बुध को रिप्रेजेंट करने के लिए और सूर्य को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 दिनों तक सूर्य को जल दीजिए। आप माता दुर्गा का साधना करिए, ओम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए, तब जाकर के स्थितियों में बहुत प्रबलता देखने को मिलेंगी। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए चर्चा करना चाहें कि ये मात्र 9 दिनों में जो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा और भद्र योग बनेगा, का ये दोनों योग आपकी कुंडली में विद्यमान हो रहे हैं, 100% विद्यमान हो रहे हैं। क्योंकि ये जो स्थितियां घटित होंगी ये आपकी त्रिकोण अवस्था में घटित होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये एक चीज ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में बहुत दिनों से ना चाह करके भी आपको लग रहा था कि अब हम लॉटरी सट्टा शेयर में नहीं लगाएंगे, पैसा मेरा नहीं निकलता है। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चालाकी करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एफर्ट आपको लाभकारी बना देगा। अब क्या था कि हम अपने संतान से नहीं झुकेंगे, संतान के सामने नहीं बात करेंगे, हम नहीं ध्यान देंगे। अगर आप थोड़ा झुक जाते हैं, संतान की परेशानियों को समझते हैं, क्यों खपा है उस ओर विचार करते हैं, तो इसके भी एक अच्छे निर्णय और एक अच्छे डिसीजन निकल जाएंगे। अब आपको लग रहा था कि मेरा तो ज्वाइनिंग होगा नहीं, क्यों एग्जाम दो, क्यों इंटरव्यू दो, क्यों प्रयास करो, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट के जॉब में है या किसी प्रकार के भी जॉब में थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं, थोड़ा ताकत लगा देते हैं ना कुंभ लग्न और राशि वाले, तो आपको इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। आपको लग रहा था कि मेरा तो घर वाले विवाह के लिए मानेंगे नहीं, प्रेम विवाह के लिए क्या फायदा दिमाग लगाने से, लेकिन आप प्रयास करते हैं, पारिवारिक तालमेल में प्यार से बात करते हैं, तो आपके रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे और विवाह के लिए परिवार वाले मान भी जाएंगे। अब आपको लग रहा था कि शादी होगी कि नहीं होगी, क्या करे नहीं करे, मैं कहता हूं कि अगर ये 9 दिनों में आप अच्छे से ढंग से किसी रिश्तों की ओर विशेष ध्यान देते हैं, किसी रिलेशनशिप में कोई रिश्ते अगर लेके आया है उस ओर ध्यान देते हैं, या पहले से कोई रिश्ते आए उस ओर ध्यान देते हैं, तो निश्चित तौर पे गारंटी देते हैं कि एक अच्छा परफेक्ट आपके लिए रिश्ता चयनित हो जाएगा और विवाह से रिलेटेड आगे अच्छे कार्यक्रम बनेंगे। ना चाह करके भी किसी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में खराबी आ गया, अब आपको भी नहीं झुकना है, उसको भी नहीं झुकना, रहना भी है साथ में, केस भी नहीं करना है। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप झुक जाते हैं और अपनी गलतियों पे थोड़े से पश्चातापा कर लेते हैं, या फिर जो भी कमियां हैं उसको आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो ये ससुराल पक्ष से भी बात कर रहे हैं हम और फैमिली से भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा।
अब आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं, अब आप तो है आलसी, जाने दो, मेरा पैसा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, तो निश्चित तौर पे समझिए कि आपके पैसे निकल जाएंगे। आपको लगता था मेरा विदेश यात्रा उतरा नहीं होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड भी लाभ मिल जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। अब यहां क्या हुआ, लव रिलेशन में हम भी नहीं झुकेंगे, तुम भी नहीं झुको। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो लव रिलेशन के रिश्तों में भी सुधार आ जाएगा। मैं एक ही चीज चाहता हूं, किसी भी रूप में आपकी तरक्की, किसी भी रूप में आपकी उन्नति। अब आपको शिक्षा संबंधित लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, आपको लग रहा था कि संतान संबंधित कुछ नहीं होगा। मैं बोलता हूं कि अगर आप शिक्षा में थोड़े ध्यान दे देते हैं, मेंटल पीस में आ जाते, तो आपका कोई रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में कुछ बड़ा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। संतान संबंधित अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, तो संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपको प्रयास करिएगा तभी तो किसी योग का लाभ मिलेगा। अब प्रयास कीजिएगा नहीं, बैठ कर सोचते रहिएगा, तो ब्रह्मा जी तो उतर के आएंगे नहीं। आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म और समय ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। बाकी धर्म, ज्ञान, ईश्वर वो सभी हम लोग के आराधना है, हम लोगों के जीवन में एक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन उसी शक्ति से तो कर्म करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बात मैं बोलता हूं, 9 दिनों के लिए आप दाहिने हाथ में जो है ना, पुरुष दाहिने हाथ में वो हरा धागा बांध लीजिए और स्त्रियां बाएं हाथ में हरा धागा बांध लीजिए और कर्म करिए, देखिए जबरदस्त लाभ मिलेगा। मैं तो बस एक मार्गदर्शक हूं, बता सकता हूं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं। मीन लग्न व राशि वाले, जब भद्र योग और बुध आदित्य योग मात्र 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के मध्य में बनेगा 9 दिनों के लिए, तो क्या दोनों योग आपकी कुंडली में बन रहा है? 100%। क्यों? इस चीज को समझिएगा। ये जो घटनाएं घटित होंगी ये आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे घटित हो जाएगा। अब आप क्या है कि पहले आपको तो समझ ले क्या है। आप बुरा नहीं करना चाहते किसी का, ना किसी से चालाकी दिखाना चाहते हैं। जिंदगी चल रहा है ना, किसी चीज की कमी नहीं है ना, लेकिन कमी कहीं ना तो कहीं मनुष्य के जीवन में कुछ तो हो जाता है ना। कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, सभी लोगों को लेकर के चलते हैं, लेकिन क्या होता है कि इतने ज्यादा खर्च होते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं बचता है। मैं क्या बोलता हूं आपको, अगर आप मात्र 9 दिनों के लिए कहीं प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए, संपत्ति लेने के लिए अगर आप सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा भाग दौड़ कर लेते हैं, लिखित गारंटी है प्रॉपर्टी हो जाएगा 9 दिनों में। बस आपको सीरियस होना पड़ेगा। मात्र 9 दिनों में किसी कारण से आपके और आपके माता के बीच में कलह हो गया, नहीं झुकेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप झुक जाते हैं तो कुछ खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद भी माता पिता से सॉल्व हो सकता है आपका। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं और आपको लगता है कि पिता आपके व्यापार में सपोर्ट कर दे, आपको लगता है कि पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट कर दे, अगर आप थोड़ा एफर्ट लगा देते हैं ना, तो आपके पिता से कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएगा और वो सपोर्ट भी कर देंगे। बात को समझिए, किसी भी चीजों का लाभ जो होता है ना, प्रयास करने पे मिलता है, बिना प्रयास किए हुए कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें, आपको लग रहा था कि नौकरी होगी कि नहीं होगी, कुछ व्यापार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, अगर आप एफर्ट लगा देते हैं तो व्यापार के लिए एक अच्छा आपको प्लेसेस भी मिल जाएंगे और लोगों से संपर्क भी अच्छे हो जाएंगे और सीरियस हो जाते हैं काम में, तो 9 दिनों में ऐसे कस्टमर आएंगे कि सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे आ जाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। इसके अलावा जो है चतुर्थ स्थान का ये बुध आदित्य योग और भद्र योग बनेगा, तो ससुराल पक्ष से रिश्तों में सुधार आ जाएंगे। अगर माता का स्वास्थ्य खराब था, परेशान हो गए, बीमारी पता ही नहीं चल रहा बीमारी की, अगर आप थोड़ा अच्छे मेडिकल में जाते हैं और थोड़ा प्रयासरत करते हैं तो 100% आपको निश्चित तौर पे इसमें सफलताएं मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या है कि कर्जदार आपको डैमेज किए हुए हैं, शत्रु परेशान किए हुए हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब निश्चित तौर पे लिए हैं तो देना तो पड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि मुसीबत का फायदा तो भगवान भी उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी होती है कि अगर आपके अंदर कोई कमी है और अगर सामने वाले को पता चल जाए तो इसका तो फायदा कोई भी उठा सकता है। रामायण में भी ऐसा देखने के लिए देखा गया, बाली के समय भी ऐसा देखा गया। निश्चित तौर पे वो पूर्व जन्म का पाप था जो उसको मिला, लेकिन अगर हम सीरियस हो जाएंगे तो मेरा मुसीबत का फायदा तो कोई नहीं उठा सकता है। तो अगर आप थोड़ा चालाक हो जाते हैं, थोड़ा होशियार हो जाते हैं, थोड़ा बुद्धिमान हो जाते हैं, तो आप अगर जो भी जिससे कर्ज लिए हैं, वो बैंक हो या प्राइवेट आदमी हो, उसके सामने थोड़े झुकते हैं, खुल के बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज भी होगा, कर्ज की मुक्ति की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी।
इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं कि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या ऑफिस में या व्यापार में टॉर्चर कर रहा है, तो आपको क्या करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि झगड़े पे तो आप विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा शांत हो जाते हैं, बुद्धिमानी लगा देते हैं, चालाकी लगा देते हैं, तो ये 9 दिनों का अच्छा फल आपको मिल जाएगा और उनसे कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विवाह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपको कोई पसंद ही नहीं आ रहा। अब क्या है, आप सीरियस ही नहीं है, अपने काम में बिजी हैं, आ रहा है रिश्ता आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दे देते हैं, तो विवाह के लिए कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी फल को प्रदान करने वाला रहेगा। और ना चाह करके भी आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद हो गया, पत्नी अलग सोच रही है, पति अलग सोच रहा है, नहीं झुकना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप झुकते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं, तो लाभ मिल जाएंगे। अगर आप अपनी धर्म पत्नी को कुछ कर्म क्षेत्रों में भिड़ाना चाहते हैं, तो यही एक समय है कि अगर आप प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। मेंटल पीस के साथ अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित हो जाएगा। बस आपको प्रयास करना है। योगों में क्या होता है, लाभ निकालना है तो आपको उस और कर्म करना पड़ेगा। देखिए कितना लाभ मिलेगा। फिर भी चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना, तो मैं एक ही बात बोलूँ, अगर आपको नारियल का लड्डू मिल जाता है और प्रत्येक दिन अगर आप लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है कि जल में थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा लाल रोड़ी या फिर लाल सिंदूर डाल करके सूर्य को जल चढ़ा दीजिए 9 दिनों तक, 16 जुलाई तक। लिख लीजिए, लाभ प्राप्त होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। प्रिय दर्शकों, 7 तारीख से लेकर के 16 जुलाई के मध्य में बुधादित्य योग और भद्र योग बनेगा। इसका संपूर्ण विवेचन मैं आपके समक्ष किया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, आऊंगा अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।